मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तथा साथियों, हमारे गार्जियन बुजुर्ग, मेरे भारतवर्ष की जितने भी माताएं हैं तथा बहनें तथा सभी हमारे देश के सभी धर्मों के अनुयायी सभी लोगों को मैं अपने तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा ढेर सारी बधाइयाँ। यह वीडियो खास है। मेरा वीडियो कोई मजाक नहीं है, किसी के हित के लिए है। पूरे देश के लोगों, सभी धर्मों के प्रति, संविधान के प्रति। मेरे वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब करके शेयर नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में आप लोग जितने भी गरीब, मध्यम, कमजोर हैं, लाचार हैं, आप लोगों को गुलामी के जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। गुलामी के जंजीर में जकड़ना क्या है, इस बात और तथ्य को समझने की जरूरत है। देश आजाद हुए आज 1947 से आज तक 70 से 75 साल, 80 साल जा रहा है, लेकिन कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। प्रसन्नचित्त लोग नहीं है, आपस में मेल नहीं है, आपस में हंसी नहीं है, खुशी नहीं है। व्यक्ति अपने पेट पर्दा के लिए ऐसा रेस में है कि दिमाग स्थिर नहीं है। यह दिमाग स्थिर क्यों नहीं है? हर क्षेत्र में जयचंद बैठे हुए हैं। वह कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी धार्मिक डिपार्टमेंट से लेकर के या सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, हमारा बात कहने के लिए तो बहुत सारा है, मैं घंटों घंटों का वीडियो बना दूं, मैं बोलते रहूं। इस देश के गरीबों के प्रति, लाचारों, मजबूर, ये जितने भी हैं, इनकी आबादी अधिक है लोकतंत्र में। शिक्षा को कुचल दिया गया है। आज शिक्षा पैसे पर, आज नौकरी पैसे पर, पेपर लीक हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है, सेटिंग गेटिंग हो रहा है। बड़े बड़े लोग जो हैं आपस में मिल करके अपना शर्ट, कपड़े, ब्रांड देख देख करके आपस में बातचीत चल रहा है, आपस में समर्थन चल रहा है। मैं गरीबों से खास कहना चाहता हूँ, जिनकी आबादी अधिक है, जो आप लोग अनपढ़ बने हुए हैं, आपके बाल बच्चे को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि हम पॉलिसी बना रहे हैं एसी में बैठ करके। कैसा पॉलिसी बना रहे हैं? पॉलिसी कैसा होना चाहिए? कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है, संविधान कहता है कि उसको स्वतंत्रता मिली है सही बात बोलने के लिए, सही कार्य करने के लिए। तो कानून यह क्यों नहीं बना कि सही बात सुनना भी उतना ही अनिवार्य है? अब कानून तो बना दिया गया, लेकिन अब यहाँ गवाह के चक्कर में जो है, साक्ष्य के चक्कर में, साक्ष्य ऐसा कीजिए जैसे आपको नक्सली अपराधी को पकड़ना होता है तो पब्लिक में एक सूचना पढ़ देते हैं कि आप मुझे बताइए, आपका राज गुप्त रखा जाएगा, आपके पास सुरक्षा है, बॉडीगार्ड है, व्यवस्था है, आपको पावर जनता ने दी है, आप तो जहां जो मर्जी सो बोल दे रहे हैं। किस पब्लिक को सुरक्षा मिला है? मिला है उससे जो है बड़े बड़े एंकर केवल पूछते हैं क्या हुआ बताइए, क्या चल रहा है बताइए, कहने के बावजूद भी उस बातों को वह बोल करके नहीं चलाते हैं। देशभक्ति का मतलब क्या है? दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना।
दूसरे को मतलब फंसाना। सही बात हम न बोलें इसलिए कि अगला वहां देख रहे हैं तो मजबूत है। डर क्यों है? डर इसलिए है कि वो गलत सेटिंग गेटिंग चल रहा है, गलत तरीके का जो है फंसाने का कार्य चल रहा है, इसलिए सही बात नहीं बोला जा रहा है। और अगर कोई सही बात बोल भी रहा है, जैसे मैं एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, एक कन्हैया कुमार जी जो दिल्ली के प्रत्याशी हैं, मैं उनसे जो है तर्क संगत लॉजिक रखने के लिए मैं तैयार हूं। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है कि आप डॉक्टरी किए हैं, पीएचडी किए हैं, और तर्क संगत लॉजिक अलग चीज है। तर्क संगत का कानून बनाएगा वही जिसमें उसमें समुद्र से भी गहरा ज्ञान होता है, समुद्र से भी, जितना बड़ा समुद्र है उससे भी गहरा ज्ञान होता है। उस तरह का तर्क संगत ज्ञान का और प्रैक्टिकल इस संसारिक एक इंसानियत का रहन सहन का जिसको अनुभव होगा, वही उस तरह का कानून बना करके शिकंजे में जो है बड़े बड़े मवालियों को, बड़े बड़े जयचंदों को वह ऐसा कानून बनाएगा कि उस कानून में जितने भी शतरंज के चाल के वह जयचंद का दिमाग है, मवालियों का दिमाग है, देशद्रोहियों का दिमाग है, वो बिखर जाएगा। लोग कहते हैं प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। प्रशासन अगर जिस दिन ठीक हो जाए तो हम मानते हैं कि कहीं भी देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ गोरे अंग्रेज की तरह तोड़ने का जरूरत कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। हमेशा जोड़ने की बात है। देश महान कब बनता है, देश का विकास कब होता है? जब व्यक्ति का सोच ऊंचा होता है, कर्म ऊंचा होता है, परिश्रम ऊंचा होता है, कर्म में सत्कर्म होना चाहिए। लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया है। दिमाग को क्या किया गया है? डाइवर्ट। अब ये पता नहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष क्या बोल रहा है और विपक्ष क्या बोल रहा है। हम तो आज 70 साल से सुन रहे हैं आरोप और प्रत्यारोप। आरोप प्रत्यारोप किसी भी चीज का तथ्य के अनुसार जो है बोलना चाहिए। उसमें एंकरों की, मीडिया कर्मियों का अहम भूमिका देशभक्ति के लिए होना चाहिए। तो देशभक्ति कोई भी आरोप प्रत्यारोप, वो विकास का मामला हो या किसी डिपार्टमेंट का मुद्दा हो, और लॉजिक और सिस्टम और तर्क संगत आचरण से जब रखा जाएगा तब न यह देश चलेगा। आपकी सरकार बन रही है तो आप कह रहे हैं हम इतना विकास कर रहे हैं, अगले की सरकार बन रही है तो कह रहा है इतना हम विकास कर रहे हैं। फिर नोटों का बंडल पकड़ा जा रहा है, कहीं मारपीट का आंकड़ा आ रहा है, कहीं संसद भवन में अनर्गल बातचीत हो रहा है, कहीं हंगामा हो रहा है। क्या हो रहा है? मजाक। तो इसके लिए शिक्षा प्रणाली को उच्च स्तर पर उठाने की जरूरत थी। भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता, भारतीय रहन सहन को विलुप्त किया जा रहा है। मैं उन पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूं जो बड़े बड़े लॉजिक दे करके और भारतवर्ष के कमजोर वर्ग के अशिक्षित लोगों को शिक्षित न करने के बजाय उनका दिमाग हैंग करने का कोशिश किया जा रहा है। उनको धर्मवाद, जातिवाद, भेदभाव में, अमीरीवाद, गरीबीवाद में लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेजोरिटी लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए, समर्थन लेकर के उस पावर को लेकर के मैं दुरुपयोग करता रहूं। देशभक्त लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हित करने वाले। तो मैं मध्यम किसान का लड़का हूं, मैं हमेशा परिश्रम करता हूं। परिश्रम से जो है जो भी अपना नमक रोटी दाल रोटी खाता हूं। क्यों नहीं हमें आज तक बुलाया गया कहीं कि आप कोई ऐसा बात रखिए, आप कुछ ऐसा बताइए, इस तरह का काम किया जाए। हमसे ज्यादा लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, ऐसा बात नहीं है। अगर किसी सिस्टम को बनाया जा रहा है तो उसका काट भी रखे हैं। कुछ कार्य को ऐसा अगर प्रणाली में बांध दिया जाए
तो हर व्यक्ति को, वह कोई भी पोस्ट पर बैठा हुआ, निचले पौधा जूनियर व्यक्ति बैठा हुआ हो या सीनियर पोस्ट पर बैठा हुआ हो, सबको डर पैदा हो जाए। कोई सिस्टम ही नहीं है। और हर लोग, हम लोग कह रहे हैं भारत देश महान, मेरा देश महान। अरे मुंह से कह देने से देश महान हो जाएगा? यह मेरा चैलेंज है कि जब तक यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ के सभी धर्मों के लोग, सभी जाति संप्रदाय के लोग में आपस में प्रेम नहीं होगा, सहयोग की भावना नहीं होगी, परिश्रम की भावना नहीं होगी, तब तक कोई भी माई का लाल यह कह नहीं सकता है कि मेरा राष्ट्र जो है आगे बढ़ गया और बढ़ जाएगा। हम लोग अनेकता में हैं, हम लोग विखंडित हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग महान हैं। वाह वाह, हम लोग ईश्वर का भी कसम खा करके गलत डिबेट कर रहे हैं। अरे मर जाइएगा, मर जाइएगा, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन, कोई जीने नहीं आया है। जब आयु आएगा ना, तो महाकाल यमराज को भेजेंगे और वहीं से प्राण खींच लेंगे। एसी में रहिएगा या कोई गरीब भूमि पर लेटा हो, धूल में लेटा हो, वो भी मर जाएगा। और आप भी एसी और फूल पर जो सोए हुए हैं ना, तो आप भी एक दिन चले जाइएगा। आए हैं तो गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष, स्वर्गीय वाजपेयी जी जैसे नेता, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय मोरारजी देसाई, ऐसे ऐसे लोग जो नेता, स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति देश के हमारे, उनके पद चिन्हों पर चलने का कोशिश कीजिए, उनके कर्मों को कीजिए, उनके वाणी को बोलिए, उनके रहन सहन को पकड़िए और प्रैक्टिकल उतारिए जीवन में। उसके बाद वो आपको अधिकार मिला है कि बोलिए बड़े बड़े बात, बड़ी बड़ी बात, चिकनी चौड़ी बात बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस कीजिए, चंद्रशेखर आजाद कीजिए, वो लोग हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए देश के लिए, वतन के लिए। और इसी भारतवर्ष के जयचंद जो है, उनके सूचना तंत्र को इधर से उधर बिखेर करके अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। तो कल भी था, आवाज भी जयचंद पड़े हुए हैं हर सेक्टर पर। आज भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत है, ऐसे गुप्त रूपी, जैसे सीबीआई, सीआईडी, ईडी, गुप्त विजिलेंस का ट्रेनिंग दिया जाता है कि गुप्त तरीके से किस तरह से आतंकवादियों को, अपराधियों को शिकंजे में कसें। अगर गवाह उसके पास न भी रहे तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि जिससे कोई भी व्यक्ति, एक भी नागरिक अगर प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो एक प्रशासन की जिम्मेवारी है कि गुप्त रूप से उसका वेरिफिकेशन करके, जांच करके, पड़ताल करके, अगर व्यक्ति अगर न्याय पर है, उसके पास पॉकेट में रुपया अगर नहीं भी है, तो उसको न्याय देने का काम यह प्रशासन का बनता है। 125 करोड़ जनता हमको इसीलिए जिता करके भेजी है कि हम जा करके पद पर बैठ करके 125 करोड़ लोगों का मालिक हैं। हम देश का एक क्या है, रत्न है, देश का एक सम्मान है। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सम्मान होती है, राष्ट्रपति का कुर्सी एक सम्मान होता है, भारत की गरिमा होती है। इसको मजाक बना के रखे हैं लोग। विकास के मुद्दे पर बात करना, शिक्षा के मुद्दे पर बात करना, देश के राष्ट्र की सुरक्षा पर बात करना, यहाँ के नागरिकों और जनता के प्रति, यहाँ के रोजगार के प्रति, यहाँ बेरोजगारों के प्रति बात करना। और बात किस तरह से होना चाहिए, पढ़े लिखे जैसा बात रखना चाहिए। आप ही को आता है भाषण देने। भाषण तो मैं भी देख सकता हूँ, कुदाल चलाता हूँ, थोड़ा चलाता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं कि हायर जो है, स्कूल में पढ़े हैं, पीएचडी किए हैं, तो आप ही भाषण दे सकते हैं?
भाषण दे रहे हैं तो पहले आप अपने आप पर कानून बनाइए। मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को रखा कि पहले अपने आप में कानून बनाइए। जब तक अपने आप में व्यक्ति अपने अवगुण को समाप्त नहीं कर सकता है तो दूसरे के अवगुण को देखने का अधिकार ही नहीं है। यही सत्य है, यही फैक्ट है। दिन को रात कह देने से दिन रात नहीं हो जाता, असत्य को असत्य कह देने से असत्य नहीं हो जाता। ईश्वर मारते हैं प्यारे, कर्मों का फल देते हैं। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि मेरे पास कोई नाते रिश्ता, किसी तरह की संलिप्तता, सेटिंग गेटिंग मेरे पास नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। दूध का दूध और पानी का पानी मैं फैसला करता हूँ। ईश्वर ने रिश्ते में कंस जो है मामा था, लेकिन समझाने पर भी नहीं माना तो उसका वध कर दिए भगवान। जिस तरह से आज अपराधियों आतंकवादियों का वध कर दिया जाता है, इसलिए कि राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, उसी को आतंकवादी बोला जाता है, देशद्रोही बोला जाता है। मजाक बना के रखे हैं, बड़े पोस्ट पर बैठ गए हैं, अनर्गल बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई दुनिया में मेरी बात को समझ नहीं रहा है। अगर किसी ने गलती किया तो आप उस पर FIR कीजिए, अदालत में वह मामला जाए। हम भी आपको आरोप प्रत्यारोप से प्रेरित कर रहे हैं, आप भी हम पर आरोप लगा रहे हैं। इसका ऑरिजिनल तथ्य क्या है, इसको सस्पेंस में हम लोग छुपाए हैं। अब आप लोग बैठ के कॉफी पी करके चैनल पर जो है हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, है? मजाक का विषय है। उसके बाद जो सत्य बातों को रख रहा है उसका अपहरण कराने का कोशिश कर रहा है, उसका मर्डर कराने का। अरे मैं तो जी लिया हूं, मुझे जिंदगी जीने की परवाह नहीं है। मेरा सुरक्षा कवच भारत के 125 करोड़ जनता है। मर भी जाऊंगा ना तो मेरी वाणी को लोग सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे कि हाँ वह कह रहा था, देखिए उसके साथ यह हुआ। मैं मरने के बाद भी अपने आप को देश के प्रति, समाज के हित के प्रति गौरवान्वित समझूंगा। किसी से घृणा ईर्ष्या करना यही जयचंदगिरी है। अगर आप में दम है तो कोई सत्य बात अगर आपके सामने रख रहा है तो श्रोता बन के सुनिए। अब आप में दम है तो उस लॉजिक को काटने के लिए आप सामने बैठिए, पटल पर बैठिए। बिना तथ्य के, बिना जानकारी के बैठ जाइएगा ना तो गुमराह हो जाइएगा। तर्क संगत आचरण के पास बैठ करके आपका विद्वता का कोई भी आचरण टिकाऊ नहीं होगा। तर्क संगत आचरण का मतलब है भक्ति। अब भक्त जो है विद्वान से बड़ा होता है। भक्त के दिमाग में यह जो ज्ञान आता है वह किताब देख करके नहीं बोलता है, उस पर परमात्मा की असीम सत्यता की ऊर्जा होती है, उस पर सत्यता की कृपा होती है। बस समझते रहता है, देखते रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। बिना टीवी के वह सीरियल देखता है, धारावाहिक, पिक्चर। क्या है टीवी में जो सीरियल चलता है, सिनेमा, तो राइटर जो है उस स्टोरी को लिखता है। अब आप लोग देखते हैं इसलिए कि आपके पास IQ नहीं है। जो लिखता है वो समझ रहा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। टीवी पर दिन रात लगे की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर लगे रहने की जरूरत, इसलिए वो जान रहा है, उसको अनुभव है, उसने लिख दिया कि आप सचेत हो जाइए देखकर। अब बार बार आप लोग देख करके अपने टाइम को इन्वेस्ट करने में लगे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, लिखाई छोड़ रहे हैं, अपने में आपस में परिवार में सेवा भाव छोड़ रहे हैं। आप लोगों को नेता बना करके पोस्ट पर भेजा जा रहा है, आप लोग अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हैं, गरीब से बात नहीं कर रहे हैं, हे दृष्टि से देख रहे हैं। गरीब बोल दे रहा है कोई सत्य बात तो उसको फंसाने का काम कर रहे हैं। जब तक एक तर्क संगत कानून नहीं बनेगा,
इंसानियत धर्म का कानून नहीं बनेगा। वह बड़ा हो या छोटा हो, सबको जेल में डालने में समान दृष्टि से उनको जैसे जनरल व्यवस्थाओं में हर जगह रखा जाता है। अरे अपराधी अपराधी है, कैदी कैदी है। और किसी पोस्ट पर जब तक था, उस पोस्ट की गरिमा थी, उस कुर्सी की गरिमा होती है। लेकिन जब वह कैदी का काम कर दिया, अपराधी का काम कर दिया, तो वही भोजन नमक रोटी उसको भी मिलना चाहिए जो एक आम पब्लिक गरीब को मिलता है। उनके लिए अलग कोठी, अलग टीवी, अलग व्यवस्था, बाहर से जो है पैसा लेकर के धीरे से जो है उनको मिनरल वाटर, पेप्सी, तो सारा व्यवस्था आपको मिल ही रहा है। तो उनके लिए तो जेल ससुरारी है। पाहुन आए हुए हैं, पाहुना है, इस तरह की स्थिति वस्तु है। कहने को तो तमाम तरह की बातें हैं। मैं जानता हूं कि अच्छे अच्छे चीज केवल अंगूर खा लेने से दिमाग स्थिर नहीं रहता, प्रसन्नचित नहीं रहता है आदमी। दिमागों में तेज निरोग रहना तब वह व्यक्ति रह सकता है कि जब अच्छा सोच रखे, उस परमात्मा के प्रति रोने का भाव रखे, तो जो विश्व को इतना सुंदर बनाया, हर जीवों को इतना तरह तरह के जीवों को सुंदर सुंदर बनाया, तो परमात्मा कितना सुंदर होगा, उस कल्पना में डूब करके गोता लगाने की जरूरत है। तब वह ऊर्जा और तीसरी शक्ति आती है। विद्वान सुन सकते हैं केवल, लेकिन उस भक्त के अनुभव को नहीं समझ सकते। जब तक उनमें त्याग, दूसरे के प्रति अच्छा सोच, सहयोग की भावना, परिश्रम की भावना नहीं होगी। बड़े बड़े भाषण देने, मैं भाषण इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे जानिए पहचानिए, मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे राष्ट्र से प्रेम है, मुझे भारत माता से प्रेम है, हर जीवों से, भारतवर्ष के तमाम अनुयायी सभी प्रेमियों से प्रेम है। इसलिए मैं इस तरह की बात रखता हूं कि अपने घर परिवार में लोग मिलजुल करके बड़ों छोटों का मर्यादा रखते हुए, डिसिप्लिन में रहते हुए, अपने माता पिता का सेवा करते हुए, अपने भाई का व्यवहार रखते हुए, घर परिवार में जो भी रिश्ते नाते हैं, एक दूसरे कमजोर को आगे बढ़ाने का, सहयोग करने का काम करते रहिए। मेरा भारत देश महान बन सकता है। लेकिन जब तक यह विकृतियां को दूर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, पूरे पंचायत लेवल पर यह सेमिनार जैसे पोलियो का सुई का टीकाकरण लगाया जाता है, उसी तरह से शिक्षा का अलग जगाने के लिए पंचायत स्तर से लेकर देश स्तर तक, जब तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, जब तक यह नियम कानून पारित करके उसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा नहीं होगी, तो आने वाला पीढ़ी या मेरा भारत देश महान नहीं बन सकता, आने वाली पीढ़ी भी महापुरुष नहीं बन सकती। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ, आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। मेरे वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए भारत माता के लिए, इस देश के गरीब अनुयायियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, कि मेरे वीडियो से जंग रूपी जो ये व्यवस्था लगी हुआ है यह खुल जाए और सभी लोग एक होकर के भारत माता के लिए आगे बढ़ने के लिए हौसला से आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।